हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम यूपीएससी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जहां से यूपीएससी जो है क्वेश्चन पुट करती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। जैसे इन कुछ स्पीसीजों को, जो हमारी प्रजातियां हैं, उनको कई कैटेगरी में बांटा गया, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, डेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट। ये सब जितनी प्रजातियां हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम विशेष रूप से केवल क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ठीक, आज हम पहले देखते हैं स्तनधारी। स्तनधारी में हम पहले देखते हैं, देखिए इसको हम पढ़ा देने के बाद इसका आप रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ये होगा कि जैसे ऑप्शन में आएगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगी। जैसे पूछ लेगा कि जो पिग्मी हॉग है क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या ओलिरोडली टर्टल क्या है, ये वनरेबल है कि इंडेंजर्ड है, या भारतीय बाघ क्या है, टाइगर क्या है, ठीक, चीता क्या है इंडिया से। ये यहाँ से देखिए टाइगर और चीता ये सब प्रजातियाँ जो फेमस हैं, यहाँ से सवाल जो यूपीएससी पुट कर सकती है। ठीक, इसीलिए हम इस सीरीज रिवीजन जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें आज हम देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हैं। इसी श्रेणी में आज हम देखेंगे स्तनधारी। स्तनधारी के रूप में पहला जो हम देखेंगे ये है पिग्मी हॉग। ये पिग्मी हॉग जो है, पिग्मी हॉग है। ठीक, पिग्मी हॉग ध्यान रखिएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी क्या कंडीशन है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी स्थिति देखिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, हमने ये जान लिया। वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है हमारा 1972, वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम 1972 में ये अनुसूची 1 में है, अनुसूची 1 में है। ये जो पिग्मी हॉग है हमारा, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए दुनिया का सबसे छोटा जंगली सूअर है, ये सबसे छोटा जंगली सूअर है। हो सकता है कि केवल पिग्मी हॉग दे दे, पिग्मी हॉग दे दे और उससे ऑप्शन ईजाद कर दे कि ये दुनिया का सबसे छोटा जंगली सूअर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ देखिए असम में बंदी प्रजनन जो है, बंदी प्रजनन कार्यक्रम 1996, अब पूछ लेगा कि बंदी प्रजनन कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1996 असम में शुरू किया गया था। और वर्ष 2009 में ये कहाँ शुरू किया गया था, 1996 असम में, और 2009 में सोनाई रुपाई क्षेत्र में इसकी आबादी को फिर से बसाया गया। किसकी आबादी को, पिग्मी हॉग को। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पिग्मी हॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या असम में, मतलब इसकी आबादी को बसाया गया है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी अनुसूची 1 में है। ठीक, पर्यावास वितरण क्या है, आबादित लंबी तराई वाला जो क्षेत्र है, घास भूमियाँ, मानस, देखिए मानस कौन सी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बफर रिजर्व, मानस वन्यजीव अभयारण्य और इसके बफर जो रिजर्व है वहाँ पे निवास करती है कौन सी, पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग से क्वेश्चन पूछ देगा। पिग्मी हॉग ये असम के मानस में वन्यजीव अभयारण्य में है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन इससे रिलेटेड दे देगा। देखिए खतरा क्या है, घास भूमियों की क्षति के कारण, ठीक, और निम्नीकरण के कारण शुष्क मौसम में आग लगना, ठीक, आग लगना, और निम्नीकरण हो गया, पशुधन चराई के कारण, घास भूमि, पशुधन चराई के कारण क्या गया, देखिए छोटा है, इसको छिपने का स्थान नहीं मिलता है, इसलिए इससे बड़े जानवर जो है इसके आसानी से शिकार कर सकते हैं इसलिए। ठीक, हमने अपना पहला क्या देखा, पहला हमने देखा पिग्मी हॉग। अब दूसरा देखते हैं स्तनधारी में कौन सी है। दूसरा देखिए नामदफा की उड़ने वाली गिलहरी है। अब नामदफा जानते हैं कहाँ है, उड़ने वाली गिलहरी, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ये भी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आज हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड की ही चर्चा कर रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो देखिए 1972 के अनुसूची 1 में है। ठीक, पेड़ पर रहने वाली प्रजाति है, ये देखिए पेड़ पर रहने वाली प्रजाति, ये गिलहरी है लेकिन उड़ती है, पेड़ पर रहती है। ठीक, जो गोधुलू बेला में सबसे अधिक सक्रिय होती है। गोधुलू बेला का मतलब क्या हुआ, गोधुलू बेला का समय होता है जो मतलब शाम जो होती है, मतलब उजाला खत्म होने वाली है और अंधेरा शुरू हो जाता है, दैट्स कॉल्ड गोधुलू बेला। ठीक, ये एक्टिव हो जाती है उस समय बहुत तेज।
नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में आप देखिए पिग्मी हॉक कौन था, मानस वाला, मानस का और उसका बफर क्षेत्र। लेकिन ये नामदफा गिलहरी हमारा कहाँ है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर विविधता, हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में भी है, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है इसका। वनों का क्षरण और इसका शिकार, इसके जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में पहुंचा तो सबसे बड़ी क्या है, वनों का क्षरण और इसका शिकार हुआ, उड़ने वाली गिलहरी का। अगला देखते हैं प्रजाति कौन सी हमारी, ये दूसरी थी, ये मालाबार सिवेट देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जाहिर सी बात है ये क्या है, सीआर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में 1972 के, लघु आकार कुत्ते जैसा है और मांसाहारी है, लघु आकार कुत्ते जैसा मांसाहारी। वर्ष 1978 में वो संभावित रूप से विलुप्त घोषित किया गया था, लेकिन 9 वर्षों बाद पश्चिमी घाट में से पुनः खोज लिया गया। ये हमारे पश्चिमी घाट में 9 वर्षों के बाद पुनः खोज लिया गया। न इसको क्या मानते थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक, पर्यावरण क्षति और शिकार, पर्यावरण क्षति और शिकार। ठीक, अगला देखते हैं। आइए पक्षी हम देख लेते हैं। पक्षी में हम देखते हैं कौन सी मतलब क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं, कौन सी पक्षियाँ हमारी क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में है। जेरडॉन कोर्सर, देखो जेरडॉन कोर्सर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो वन्यजीव अभ्यारण्य की अनुसूची 1 में रहेगा, अनुसूची 1 में रहेगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, अब निशाचर पक्षी, विशेषताएं इसको, निशाचर पक्षी, निशाचर मतलब ये ऐसा पक्षी जो रात में अपना भोजन वोजन करता है, एक्टिव रहता है, जिसे विलुप्त माना जाता है, इसे विलुप्त माना जाता है। लेकिन 1986 में इसे पुनः खोज लिया गया, जैसे मालाबार सिवेट को खोज लिया गया 9 साल बाद इसको भी 1986 में से खोज लिया गया, किसको, जेरडॉन कोर्सर को। पर्यावरण वितरण किसका क्या है, खुले क्षेत्र में अबाधित झाड़ीदार जंगल, आंध्र प्रदेश में श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ये हमारा आंध्र प्रदेश में जेरडॉन कोर्सर का विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का। और वन्यजीव ये मलेश्वर जो हमारा श्रीलंका का वहाँ भी है। झाड़ीदार, खतरा क्यों है, झाड़ीदार जंगलों की सफाई, नए चारागाहों का निर्माण जो हो गया, नए चारागाह बनने के कारण इसका क्या हो गया, ये खतरा हो गया इस पर। शुष्क भूमि की फसलें, विदेशी वृक्षों का रोपण, उत्खनन और निर्माण कार्य, पक्षियों का अवैध रूप से फंसना, ये हुआ। ठीक, दूसरा इसी में समझे सफ़ेद पेट वाला बगुला, ये दूसरा नंबर हमारा देखिए पक्षियों में, ये पहला सफ़ेद पेट वाला बगुला, वाइट बेल्ड हेरोन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब जान लीजिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा तो श्रेणी उसकी कौन होगी, 1972 की अनुसूची 1 में होगा। शाही बगुले के रूप में इसे भी जाना जाता है, शाही बगुले के रूप में भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर एकांत में पाए जाते हैं, ये एकांत में पाए जाते हैं। रेत या बजरी वाली इसका पर्यावरण, ये जहाँ रेत या बजरी वाली नदियाँ या अंतर्राष्ट्रीय झीलों में असम और अरुणाचल प्रदेश के 5 या 6 साइटों में, भूटान में 1 या 2 स्थलों, म्यांमार में कुछ स्थलों पर पाए जाते हैं। मतलब ये क्या मुख्य रूप से जानते हो, ये भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। ठीक, दक्षिण प्रायद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, ये सफ़ेद पेट वाला बगुला। अगला देखते हैं, खतरा इस पे क्या है, तराई के जंगल का नुकसान होना और क्षरण और आर्द्र भूमियों के प्रत्यक्ष दोहन से आर्द्र भूमि में ही पाया जाता है। ठीक, उनके दोहन से इस पे क्या हुआ है, खतरा हुआ है। अगला देखते हैं, साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरियन क्रेन जो है ये महत्वपूर्ण है, साइबेरियन क्रेन। ठीक, साइबेरियन क्रेन हमारा, ये देखिए साइबेरियन क्रेन, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, देख ही रहे हैं, सीआर है, अनुसूची 1 में होगा। इसे साइबेरियन सफ़ेद क्रेन या स्नो क्रेन के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसका पर्यावरण क्या है, टुंड्रा और मैदानी, टुंड्रा जो हो गया मैदानी इलाकों में उथली आर्द्रभूमि, 3 पूर्वी समूह जो पूर्वी साइबेरियन के पलायन करता है। ठीक,
और पश्चिमी साइबेरियन से भारत की ओर, देखो भारत की ओर पलायन करता है, और पश्चिमी समूह जो पश्चिमी रूस से ईरान की ओर पलायन करता है। ठीक। और केवलादेव, इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र देखिए, केवलादेव राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान भारत में इन प्रजातियों के लिए अंतिम लगातार पुष्टि की गई है। उनके लिए सर्दियों का ये पर्यावरण स्थल है, पर्यावास स्थल है। सर्दियों में, ये सर्दियों में आते हैं। कब? सर्दी में, गर्मी में नहीं, सर्दियों में, जब साइबेरिया में तेज़ बर्फबारी होती है तो उड़ के यहाँ से हमारे यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। शिकार और प्राकृतिक आवास, इनका शिकार और प्राकृतिक आवास की क्षति है। ठीक। अगला देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखिए, एक साइबेरियन क्रेन है, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 1 में है। दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षियों में से एक। मतलब क्या कर रहा है कि ये जितने भी पक्षी उड़ते हैं उनमें से एक ये है जो जिसका वजन ज़्यादा है, भारी है। भारतीय उपमहाद्वीप के सूखे घास के मैदान, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के जो सूखे घास के मैदान हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे निवास करती है। ठीक। इसकी आबादी राजस्थान में पाई जाती है। इस पर खतरा क्यों आया? देखिए, आवाज़ सबसे ज़्यादा खतरा है किसी भी पक्षी के विलुप्त होने में या कोई भी स्तनधारी के विलुप्त होने में। पहले सबसे बड़ा खतरा उनकी आवाज़ की क्षति। जब आवाज़ की क्षति होगी तो प्रजनन करने में उनको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, जिससे अपने समान नए संतान उत्पन्न करने में क्या होती है? उनको समस्या होती है। इससे क्या, उनकी संख्या घट जाती है। ठीक। और शिकार, आवाज़ की क्षति, शिकार, इसकी 90% आबादी 50 वर्षों 6 पीढ़ियों के भीतर मुख्य रूप से अवैध शिकार के कारण, मतलब इनका खूब शिकार किया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और शिकार, आवाज़ की क्षति, ये 2 मेन रीजन हैं जिससे कहाँ पे पाया गया? क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया। ठीक। ये क्या हो गया? क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। अगला देखते हैं, बंगाल फ्लोरिकन। देखिए कलर थोड़ा सा अलग है, नहीं देखिए अपन यहाँ जो टिटहरी होती है, टिटहरी जैसी है। बंगाल फ्लोरिकन इसका नाम है, लेकिन इसकी गर्दन काली है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फ्लोरिकन क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और 1972 अनुसूची 1 में। ठीक। पर्यावास क्या है? तराई शुष्क, मौसमी, जलमग्न, प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक घास मैदानों में रहते हैं जो अक्सर बिखरे हुए झाड़ी या धूसर खुले जंगल से घिरे होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के में मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में बंगाल फ्लोरिकन होता है। जो बंगाल फ्लोरिकन है हमारा यूपी में, कहाँ कहाँ? यूपी में हमारा हो गया, और असम, असम हो गया हमारा, और अरुणा, अरुणा, असम, अरुणा और नेपाल वाला क्षेत्र है। नेपाल के तराई वाले में, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में है। खतरा क्या है? घास के मैदान वाले आवास को नुकसान। देखिए इनके आवास का नुकसान और शिकार। अगर आपको कुछ नहीं पता है खतरा क्या है किसी मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने में किसी स्पीसीज का, बस 2 ठो पकड़ के रखिए आप। क्या पकड़ के रखना है? एक तो भैया इनकी आवाज़ की क्षति हो रही है, और दूसरे क्या, इनका शिकार हो रहा है बड़े पैमाने पे। ठीक। अगला हम देखते हैं, प्रवाल, फायर कोरल, मेलेपोरा बोम्सई। ये कोरल है जो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक प्रकार का कोरल, इसका नाम क्या है? फायर कोरल। ठीक। जो मूंगा है, फायर मूंगा एक है, मेलिपोरा बोस्माई इसका नाम है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फायर कोरल का देखिए वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मेलिपोरा बोस्माई, फायर कोरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका विस्तार क्या है? प्रवासी समुद्री जीव है। भाई समुद्री जीव तो होगा ही, के समान भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। पूर्णतः प्रवाल नहीं होते हैं, बल्कि हाइड्रा और अन्य हाइड्रोजन से अधिक निकटता से संबंधित होते हैं, जिसके कारण वे हाइड्रोकोरल की श्रेणी में आते हैं। ठीक। इनकी ये विशेषताएँ हो गई। अब इनका
पर्यावरण कहाँ कहाँ ये फैले देखिए भैया, ये हिंद महासागर जो हो गया आपका, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और कैरेबियन सागर। फायर कोरल जो हमारा इंडेंजर्ड है वो अटलांटिक, प्रशांत, कैरेबियन और हिंद, ठीक, सागरों में चट्टानों पर पाया जाता है। ठीक, वे चट्टान के उन हिस्सों को प्रक्षेपित करने या व्यापक बहिर्गमन बनाते हैं जहाँ ज्वारी धाराएं मजबूत होती हैं। जहाँ ज्वारी धाराएं मजबूत होती हैं उन्हीं चट्टानों पर इनके पनपने के लिए क्या होता है, अनुकूल दशाएं होती हैं। कोरल, फायर कोरल को, ठीक है। खतरा क्या है, अत्यधिक मछली पकड़ना। देख लो भाई, मछली अत्यधिक पकड़ोगे तो खतरा इनके लिए है। खराब भूमि प्रबंधन, ठीक, महासागरों में अधिक तलछट, पोषक तत्वों और प्रदूषकों को छोड़ना के कारण निवास स्थान की क्षति, इसी के कारण ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में आ गए। ठीक, अगला देखते हैं। मछली, एक मछली है जिसका नाम हम्पबैक महसीर है। आपको याद होगा यूपीएससी के पिछले एक या दूसरे तीसरे साल में, ये अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल के अंतराल में ये पूछा है, महसीर क्या है। केवल महसीर लिखा है और क्या है, बस उससे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। अगर आप ये पढ़े होते तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता उस समय। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये महसीर, महसीर हम्पबैक महसीर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। विशेषताएं क्या है, मीठे जल की मछली जिसे जल का बाघ भी कहा जाता है। लो भाई, इसे जल का बाघ भी कहते हैं। किसको, महसीर को जल का बाघ कहते हैं। ये मीठे जल की मछली है भैया, ये मीठे जल की मछली। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आपको क्या है, इसको ध्यान रखना है कि मीठे जल की मछली है और इसे जल का बाघ, अगर पूछ दी जल का बाघ किसे कहते हैं तो जल का बाघ, जल का बाघ, वाटर ऑफ टाइगर कौन हो जा रहेगा हमारा, हम्पबैक महसीर, हम्पबैक महसीर। खतरा क्या है, अत्यधिक मछली पकड़ना। देखो, अत्यधिक मछली पकड़ोगे क्या, उनके हैबिटेट को क्या करोगे, नुकसान पहुंचाओगे। ठीक, हानि, प्रदूषण, बांध निर्माण आदि है इनके लिए खतरा है। ठीक, इस प्रकार जैसे हमने, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को पूरा किया है। अब आने वाला जो हमारी टॉपिक होगा वो इंडेंजर्ड होगा, इंडेंजर्ड से रिलेटेड होगा। ठीक, आप इनको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, यहाँ से इस बार सवाल बनना चाहिए। ठीक।